कैपिटल बजटिंग। कोई भी वर्क हमें जब स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले हमें उसकी बजट बनानी पड़ती है। बजट का मतलब कि हम इस तरह का एक रूपरेखा तैयार करके देखते हैं कि ये हमारे पॉकेट को अलाउ करता है या नहीं अलाउ करता है। फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंडिचर को गेस करके हम प्रेजेंट में बजट बनाकर देखते हैं कि क्या वास्तव में जिस प्रोजेक्ट या काम के लिए हम उसमें कैश को इन्वेस्ट करेंगे तो क्या वो प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर मान लेते हैं कि हमें घर ही बनाना है तो हम सबसे पहले हम अपना देखेंगे पॉकेट का वेटेज कि जितनी मनी की ज़रूरत पड़ेगी घर को क्रिएट करने में, बनाने में, तो हमारा पॉकेट अलाउ कर रहा है या नहीं अलाउ कर रहा है। अगर पॉकेट अलाउ करेगा तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे और पॉकेट अलाउ नहीं करेगा तो हम स्टॉप कर देंगे। अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट में भी सेम यही होता है। हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करने पर क्या मिलता है और हम इन्वेस्ट करने के बराबर हमारे पास फाइनेंस है या नहीं है। और फाइनेंस है या नहीं है का मतलब यहाँ पर है कि बजट, क्योंकि बजट सबसे पहले हम बजट को प्रीफर करेंगे। अगर बजट अलाउ करेगा कि हाँ ये काम करना चाहिए तो फाइनेंस अगर नहीं भी है तो उसका हम अरेंजमेंट कर लेंगे। तो कंट्रोलिंग ऑफ बजट जो है हमारे अंडर में होना चाहिए। फाइनेंस का कंट्रोलिंग होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बजट हमारे कंट्रोल के अंदर है तो फाइनेंस भी हम अरेंजमेंट कर लेंगे। अगर हमारे पास फाइनेंस नहीं है तो आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट का मैच स्टार्ट होता है तो हमें कुछ कुछ डाटा ऑटोमेटिक कलेक्टेड होने लगते हैं कि किस तरह का ये मैच जो है रुख लेगा। तो ये हम जो अनुमान लगाते हैं, जो गेस करते हैं, इसी को हम बोलते हैं बजट। कि फ्यूचर यानी आने वाले ओवर में किस तरह का ये क्रिकेट मैच करवट लेगी। तो हम जो अनुमान करते हैं बिल्कुल सेम वैसा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ उसके जैसा कुछ कुछ हमें दिखने लगता है। और रियलिटी वास्तव में भी जब मैच ख़त्म होता है तो जो हमने अनुमान लगाया था बिल्कुल वैसा ही करीब करीब देखने को हमें मिलता है। या इलेक्शन के दिनों में एग्जिट पोल जो होते हैं तो एग्जिट पोल भी हमें ये शो कर देते हैं कि हाँ इनकी सरकार बनेगी, इनकी सरकार नहीं बनने वाली है। तो इसका मतलब कि हमें कुछ कुछ पता चल जाता है कि ऐसा ही फ्यूचर में जब रिपोर्ट आएगा इलेक्शन का तो ऐसा ही होगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि जैसा उन्होंने बताया वैसा ही हो जाए, उसके अपोजिट भी हो सकता है। अगर वैसा ही होने लगे तो फिर इलेक्शन करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, और क्रिकेट मैच भी खेलने की क्या ज़रूरत है जब हम सब जान ही गए कि हाँ ये इतने इतने ओवर इतने में इतने बनेगा, इतना में इतना बनेगा, तो फिर मैच खेलने की ज़रूरत ही नहीं है या इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि बजट का मतलब कि भविष्य में जो फ्यूचर में जो कोई भी इंसिडेंट होगा उस इंसिडेंट का हम प्रेजेंट में एक कैलकुलेट करके एक डाटा तैयार कर लेते हैं कि हाँ ये ऐसा होने वाला है। इसी को हम बजट बोलते हैं। अगर पॉकेट अलाउ करता है, ये हम क्योंकि ये फाइनेंस
मैनेजमेंट है, तो हम सिर्फ फाइनेंशियल टर्म के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बजट का डायरेक्ट रिलेशन कैश से होगा। तो हमें अगर कैश यानी कि हमारा पॉकेट अलाउ करता है कि हाँ इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए या इस काम को करना चाहिए, ये घर बनाना चाहिए, तो हम बना लेंगे। और अगर पॉकेट अलाउ करता है कि अभी नहीं रहने दीजिए, अभी अलाउ नहीं करता है पॉकेट, तो हम उस बात को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं और दूसरी अपॉर्चुनिटी को हम सेलेक्ट करने लगते हैं, देखने लगते हैं, खोजने लगते हैं। तो बजट बनाने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है? कैपिटल बजटिंग का वो कौन सा टूल है जो सबसे पहले तो बजट बनाने के लिए हमें कैपिटल बजटिंग की वो कौन सी टूल है जो हमें सबसे पहले यूज करनी पड़ती है? तो हमने बजटिंग तैयार कर लिया अपना। अब नेक्स्ट स्टेज पर क्या आता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कि हम जो भी कैश को इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अपना मनी को हम इन्वेस्ट करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? रिटर्न के बारे में तो हम बाद में सोचेंगे, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम उसमें इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं और इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जो इन्वेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसको हम कैश आउटफ्लो कर सकते हैं। इसमें हमारा कैश जो है इसमें इन्वेस्ट होता है, ये कोई प्रोजेक्ट है इसमें कैश इन्वेस्ट हो रहा है, तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। तो सबसे पहले कैपिटल बजटिंग करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन किया जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट, अगर हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल नया है, हम न्यू प्रोजेक्ट से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगी? और दूसरी कि अगर ओल्ड प्रोजेक्ट्स को हम इम्प्रूव करके उसमें हम कुछ एडिशन करके हम कुछ अलग कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो ओल्ड प्रोजेक्ट हो जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट के बारे में। न्यू प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या इन्वेस्ट करना पड़ता है और न्यू प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा। न्यू प्रोजेक्ट, मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट का लाइफ ईयर है, लाइफ ईयर ऑफ प्रोजेक्ट इज 5 years। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम फिक्स्ड एसेट्स यानी कि प्लांट मशीनरी वगैरह लेकर के आएंगे तो हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी वगैरह जो हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट तो ऐसा हो सकता है कि हमने प्लांट को परचेज करके लाया, न्यू प्लांट को, तो बिना इंस्टॉल कराए वो काम करना चालू कर देगा, यानी काम करने लगेगा, प्रोडक्शन या जो भी उससे काम है वो होने लगेगा। दूसरा होता है इंस्टॉलेशन करवाना। अगर मशीन को इंस्टॉलेशन कराएंगे तब वो प्रोडक्शन के लायक होगा, अन्यथा वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये फिक्स एसेट जो है विदाउट इंस्टॉलेशन प्रोडक्शन का काम करेगा। तो हमने कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स दिया, मान लेते हैं कि ये 5 लाख था। अब क्या हम मशीनरी को परचेज कर लिया तो क्या प्रोजेक्ट काम करने लगेगा? नहीं, प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें और भी अदर सोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल स्टॉक, मटेरियल, फाइनेंशियल एबिलिटी हो, जिस कस्टमर को हम ऑन क्रेडिट सेल कर रहे हैं
तो उस तरह की सेल के लिए हमारी जो फाइनेंशियल एबिलिटी है वो होनी चाहिए। डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको बियर करने के लिए भी हमारे पास कैश का होना ज़रूरी है। तो इन सबों को हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल मान लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल 2 लाख का था, तो ये अब 7 लाख हमने इन्वेस्ट कर दिए, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने कर दिए, तो प्रोजेक्ट काम करने लगेगा। ये तब होगा 0 ईयर में। ये ईयर है 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5 साल का प्रोजेक्ट है। तो हमें इस जगह पर कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल के लिए हमें 7 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है आने वाले 5 सालों में हमें इनफ्लो इसमें से मिलेगा कैश का। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। न्यू प्रोजेक्ट केस 1। अब मान लेते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट केस 2 में आते हैं। न्यू प्रोजेक्ट केस 2 में हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने जो फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया, तो ये फिक्स्ड एसेट्स विदाउट इंस्टॉलेशन काम नहीं करेगा, तो हमें इसके लिए इंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस मान लेते हैं कि 1 लाख इसमें लगेंगे, और कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख है, 5 लाख, और वर्किंग कैपिटल 2 लाख, यानी कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 8 लाख हो गया। टोटल जो 8 लाख हो गए। तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस वर्किंग कैपिटल ये होगा। चलिए, ये तो था न्यू प्रोजेक्ट के बारे में। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाया, और ये मानते हुए कि जो हम फिक्स्ड एसेट यूज कर रहे हैं वो विदाउट इंस्टॉलेशन काम करेगा। तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। और केस 2 में हमने ये मानकर चला कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हम यूज करेंगे, लगाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो है इंस्टॉलेशन के बगैर काम नहीं करेगा, तो हमने इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस किया और प्लस वर्किंग कैपिटल और प्लस कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये मिल करके हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ न्यू प्रोजेक्ट केस 2 के लिए। जिस तरह का सिचुएशन रहेगा उस तरह का हम फॉर्मूला को यूज करेंगे। अच्छा, अब अगर ओल्ड प्रोजेक्ट, ये ओल्ड प्रोजेक्ट है तो केस 3, मान लेते हैं कि हमने इसको मानकर चलते हैं, ये हम कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स यूज करेंगे 5 लाख का और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस करेंगे 1 लाख, और हमारे पास पहले से एक पुराना, हम मान लेते हैं कि ओल्ड प्रोजेक्ट में है और हमने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए हमने एक नई मशीन लगाने के बारे में सोचा। तो हमारे पास जो ओल्ड मशीन है उसकी वैल्यू जो है 2 लाख रुपीज़ बुक वैल्यू है। तो हमें ये 5 लाख और 1 लाख 6 लाख, और ये इसकी बारे में बाद में बात करेंगे हम। 5 लाख और 1 लाख 6 लाख रुपए हमारे पास चाहिए न्यू मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए। तो हमारे पास ओल्ड जो मशीन है उसकी वैल्यू जो है बुक वैल्यू 2 लाख है। तो अगर उस बुक वैल्यू
जो 2 लाख जिस मशीन की है ओल्ड मशीन की, उससे हम पैसा रिकवर कर लेंगे इस मशीन के लगाने के लिए कॉस्ट में। तो हमारी मशीन का कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, 5 और 1 6 और -2 यानी कि 4 लाख ही इसका कॉस्ट पड़ जाएगा। ओके, तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस इंस्टॉलमेंट एक्सपेंसेस माइनस सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल के बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो ये है 5 लाख और ये 1 लाख। हमें इसमें से रिकवर कितना हो जाएगा, 2 लाख। अच्छा, वर्किंग कैपिटल हमें कितनी चाहिए, 2 लाख चाहिए। वर्किंग कैपिटल 2 लाख चाहिए। तो अच्छा एक मिनट, वर्किंग कैपिटल जो है अगर हम न्यू प्रोजेक्ट में लेकर के आते हैं, न्यू प्रोजेक्ट में हमारा 100% टोटल वर्किंग कैपिटल 100% नया होता है। लेकिन अगर हम ओल्ड प्रोजेक्ट में हैं, तो ओल्ड प्रोजेक्ट में है तो ये जो मशीन, जो ओल्ड वाली जो मशीन है, ओल्ड वाला एसेट्स जो है, इससे भी तो स्टॉक कुछ ना कुछ क्रिएट हुआ होगा, इससे भी तो पहले का स्टॉक पड़ा हुआ होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसमें से स्टॉक, ओल्ड मशीन से स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ था। वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल मान लेते हैं कि इसका पड़ा हुआ था 60,000। अब हम बिजनेस इम्प्रूव करने के लिए हमने एक नए मशीन को हमने परचेज कर लिया है। तो इस नए प्लान को जब परचेज कर लेंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल 60,000 तो है और हमें रिक्वायरमेंट कितने चाहिए, 2 लाख की। तो हमें वर्किंग कैपिटल पहले से तो 60,000 है, इस मशीन के जो, इस मशीन के जरिए जो भी स्टॉक हमारा तैयार हुआ होगा उसका 60,000 वैल्यू है। तो हमें और चाहिए कितनी, यानी कि 2 लाख माइनस 60,000, यानी कि 1.4 लाख हमें और एडिशनल चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल। एडिशनल वर्किंग कैपिटल ये होता है 1.4। ये कैसे आया, ये आया 2 लाख माइनस 60,000। ये अब समझ में आया। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा 5 लाख प्लस 1 लाख माइनस 2 लाख प्लस 60 के प्लस 1.48 6 लाख। अब ऐसे देखिए, ये हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट में था, तो न्यू प्रोजेक्ट में हमें 8 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही थी। ओल्ड प्रोजेक्ट में हमारे पास 2 लाख रुपीज़ का ओल्ड मशीन जो था उसको हमने सेल कर दिया, तो इसमें से 8 लाख में से 2 लाख घट जाएगा, तो ये 6 लाख बच जाएगा। और वर्किंग कैपिटल हमारी ज़रूरत थी 2 लाख की। तो वर्किंग कैपिटल ज़रूरत थी, तो हमारा इसमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल का हमने कैलकुलेशन किया, 1.4 आया। वर्किंग कैपिटल हमारा 60,000 आया। तो ये हमारा इस तरह से, ये वर्किंग कैपिटल जो है इस तरह से ये इसमें ब्रेकअप हो गया वर्किंग कैपिटल का, क्योंकि हमने ये एज्यूम कर लिया कि इस मशीन से पहले से भी हमारा स्टॉक पड़ा होगा जिसकी वैल्यू 60,000 है। तो इस स्टॉक को हम तो फेंक नहीं देंगे, हम इसको तो इसी में यूज करेंगे, इसी प्रोजेक्ट में। तो ये 60,000 है ही, और हमें ज़रूरत कितनी की पड़नी चाहिए, 2 लाख की। तो 60,000 मेंटेन कर लेने पर 2 लाख में से हम 60,000 मेंटेन हो गया, तो हमारे पास और कितनी एडिशनल वर्किंग कैपिटल यूज करना पड़ेगा, उसके लिए 1.4 लाख का ही हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा कैश का। तो न्यू प्रोजेक्ट में हमें, सॉरी, ओल्ड प्रोजेक्ट के इस केस 3 में हमको 6 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं तो। तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल होगा इस ओल्ड प्रोजेक्ट केस 3 के लिए। ये हम इस केस को नाम 1 ही देते हैं, आसानी होगा। ओल्ड प्रोजेक्ट केस 1, यानी कि न्यू प्रोजेक्ट में केस 1 और केस 2, और ओल्ड प्रोजेक्ट में केस 1 और केस आगे जो होगा, तो इसको हम 1 नाम से अब लेकर के चलते हैं।
अब मान लेते हैं कि ये ओल्ड प्रोजेक्ट केस 1 में ये 2 लाख रुपीज़ बुक वैल्यू मशीन की थी, ये बुक वैल्यू मशीन की थी, ओल्ड मशीन की। अब अगर ओल्ड प्रोजेक्ट केस 2 के बारे में बात करें तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमने 2 लाख रुपए मशीन का बुक वैल्यू दिखा रखा है, तो हम इसको जब सेल करने के लिए गए, सेल ऑफ होल्ड एसेट करने के लिए गए, तो क्या ज़रूरी है कि ये 2 लाख की मशीन 2 लाख में ही बिक जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। या हो भी सकता है 2 लाख की मशीन 2 लाख में बिक जाए, या 2 लाख की मशीन 1.8 लाख में या 1.5 लाख में भी बिक सकती है, या 2.2 लाख में बिक सकती है, या 2.5 लाख में भी बिक सकती है। तो अब हम ये मानकर चलते हैं कि ये इस बुक वैल्यू जो मशीन का है 2 लाख, इस मशीन की बुक वैल्यू जो है इससे इंक्रीज वैल्यू पर बिकी, तो क्या होगा? तो कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, थोड़ा सा इसमें शॉर्ट है स्पेस, तो हम बड़े कागज़ का, हम ये ओल्ड प्रोजेक्ट केस 2 को देखते हैं। बुक वैल्यू मशीन का 2 लाख है, ओल्ड मशीन का, ओल्ड एसेट्स का, और इसको सेलिंग प्राइस कितना हो मिला? अगर सेलिंग प्राइस हमें 2.25 लाख मिल रहे हैं, तो क्या होगा? तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। आगे रुक जाते हैं। ये 5 लाख थी, ये 1 लाख थी, इसका बुक वैल्यू जो है 2 लाख है, और इसको सेल कितने में किया गया? 2.25 लाख में, यानी कि इसका एक्चुअल में जो वैल्यू है हमें सेल करने पर 2.25 लाख मिला। तो सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स में हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 लाख माइनस 2.25 लाख इक्वल टू 25,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। तो जब प्रॉफिट होगा तो हमारी टैक्स लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। हमें ये 25,000 रुपये यहाँ पर मुनाफा हो गए, प्रॉफिट हो गए, इनकम हो गए, तो हमें इस पर टैक्स भी तो देना पड़ेगा। तो हमें टैक्स के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा, यानी कि हम टैक्स का भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि प्लस टैक्स ऑन कैपिटल गेन। मान लेते हैं टैक्स का रेट है कितना? 40% मान लेते हैं, एट रेट ऑफ 40%। तो इस 25,000 पर हमें टैक्स भी चुकाना पड़ेगा। टैक्स का अमाउंट कितना हो जाएगा? 25 इंटू 40%, 10,000 हो जाएगा टैक्स का अमाउंट। ये तब होगा जब ये हमने बुक वैल्यू पर ही सेल कर दिया था,
तो कैपिटल गेन का कोई झंझट नहीं हुआ। बाकी एडिशनल वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को हमने एडजस्ट किया, और हमने जब बुक वैल्यू को हमने जो 2 लाख रुपए था उससे इंक्रीज करके हमने 2.25 लाख में बिक्री किया, तो टैक्स का बर्डन हमारा बढ़ गया। हमें 10,000 टैक्स के रूप में पेड करने पड़ेंगे, उसका हमने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आ गया। अब उसके बाद हमारा क्या बचा, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल को तो हमने बताया ही था, ये 2 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल है। इस ओल्ड मशीन से मान लेते हैं कि पहले का 60,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हमारा पहले का जो स्टॉक हुआ है 60,000 वो ले लेंगे, और बाद में हमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 1.4 लाख की। तो प्लस वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल हमारा ये कितना था, 60,000, यानी कि 2 लाख माइनस 1.4 लाख इक्वल टू 60,000 प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल ये कितना हो जाएगा, हमें 2 लाख में से इस 60,000 को लेस कर देंगे तो 1.4 लाख। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा 5 लाख प्लस 1 लाख माइनस ये 2.25 लाख, 2.25 लाख और प्लस 10 के प्लस 60 के और प्लस 1.4 एल। हमने इसका टोटल किया तो 5.85 लाख आया। अब देखिए यहाँ पर 6 लाख आ रहा था बुक वैल्यू पर, और यहाँ पर 5.85 लाख आ रहा है। कैसे, हमने जब बढ़ी हुई मूल्य पर हमने एसेट्स को इंक्रीज किया, सेल किया, तो हमें यहाँ पर 25,000 जो है एक्स्ट्रा हमारे पास आ गए, यानी कि हमें 6 लाख के बजाय हमें 5.75 लाख ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, 575 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमें 10,000 रुपये जो टैक्स के हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये प्रॉफिट हो गया। तो 10,000 रुपया कैश जो है टैक्स के लिए भी 40% के रेट से हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो 5.75 और प्लस 10 यानी कि 5.85 लाख, ये 5.85 लाख। तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, अगर बुक वैल्यू 2 लाख है और इसको हम इंक्रीज करके हम ओल्ड एसेट्स को हम सेल कर रहे हैं, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स प्लस टैक्स ऑन कैपिटल गेन प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। ये यहाँ पर ओल्ड प्रोजेक्ट के लिए ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स प्लस टैक्स ऑन कैपिटल गेन प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। ये अब ओल्ड प्रोजेक्ट केस 3, ओल्ड प्रोजेक्ट केस 3। ऐसा भी तो हो सकता है, इस जो ओल्ड मशीन का जो बुक वैल्यू 2 लाख रुपीज़ थी, इसको हम
इसमें तो हमने इंक्रीज करके सेल किया, ये हम इंक्रीज करके सेल किए। हो सकता है कि इसका 2 लाख रुपीज़ वैल्यू जो है इसका बुक वैल्यू, तो हमें 2.25 ना मिल करके हो सकता है कि इसका कम में भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होगा, मान लेते हैं कि इसका बुक वैल्यू जो है 2 लाख था, इसको हमने जब सेल किया तो इसका हमें 1.8 लाख मिला। तब क्या होगा, ओल्ड प्रोजेक्ट केस 3 बुक वैल्यू 2 लाख है, ओल्ड एसेट्स सेलिंग प्राइस इसका मान लेते हैं कि हमने इस बार लॉस हो गया बेचने पर, इसका पैसा मिला हमें 1.8 लाख। तब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अच्छा, यहाँ तक रुक जाइए। ये आपका 5 लाख का था और ये 1 लाख का था, और ये जो है बुक वैल्यू इसकी शो कर रही है, बुक वैल्यू 2 लाख। लेकिन हमने एक्चुअल में सेल कितने में किया, हमने सेल किया 1.8 लाख में हमने सेल किया, 1.8 लाख में। तो जब हम 1.8 लाख में सेल करेंगे तो हमें यहाँ पर लॉस हो जाएगा, कितने का लॉस होगा, 2 लाख माइनस 1.8 लाख इक्वल टू 20,000। यहाँ पर 25,000 प्रॉफिट हो रहा था, अब की क्या हो गया, अब की बार 20,000 का लॉस हो गया। तो लॉस होगा तो हमारा टैक्स जो है, टैक्स का जो बर्डन है वो भी कम होगा। लॉस हुआ तो हमें टैक्स बचेगा, प्रॉफिट हुआ तो हमने टैक्स दिया, ये जो प्रॉफिट हुआ तो हमने टैक्स का पैसा जो है हमने गवर्नमेंट को पेड किया। अब लॉस हो रहा है तब हमारा टैक्स का जो वैल्यू है, टैक्स का अमाउंट तो हमारा बचेगा, तो हम टैक्स का वैल्यू जो है अमाउंट को हम बचा लेंगे। तो यहाँ पर माइनस टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल, और ये गेन था तो यहाँ पर हम लॉस कर लेंगे, टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस एट द रेट ऑफ 40%। तो 20,000 पर हमारा 40% कितना होगा, 8,000 होगा। 20,000 इंटू 40%, 8,000। ये 8,000 जो है यहाँ पर हमारा बच रहा है, यहाँ पर पेड करना था, यहाँ पर बच रहा है हमारा। हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने से हमारा 8,000 अमाउंट बचेगा, क्योंकि हमने जो मशीन जो है बुक वैल्यू 2 लाख रुपीज़ की थी, इसको हमने सेल किया 20,000 लेस करके 1.8 लाख में। तो हमारा यहाँ पर लॉस हुआ, और लॉस पर हम टैक्स को भी सेविंग का बेनिफिट लेंगे, तो माइनस टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस।
और बाकी का जो जैसा था, बाकी का जो था वर्किंग कैपिटल प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल, ये हमारा था 60,000 और ये था 1.4 लाख। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा, इसको एडजस्ट कर देंगे तो जितना ऐड करने के बाद जितना आएगा वो हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने पर 6.12 लाख यानी 6,12,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा ये हो जाएगा केस 3 के लिए। तो ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स माइनस टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल, ये प्लस है ये प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। ये ओल्ड प्रोजेक्ट केस 3, अगर बुक वैल्यू 2 लाख है और उसका जो सेलिंग प्राइस है 2 लाख से कम 1.8 लाख अगर मिल रहा है तो। इस तरह ये कंप्लीट हो गया तीसरा केस के लिए, ओल्ड प्रोजेक्ट केस 3 के लिए। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स माइनस टैक्स ऑन कैपिटल लॉस प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। अब अगर इन सारे को कंबाइंड कर दे तो ये 1 2 और ये 1 2 और ये 3 सबको कंबाइंड कर दें तो हमारा नया फार्मूला जो है वो, तो ये कंबाइंड फार्मूले के तौर पर हम इसको ले सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होगा कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट्स प्लस टैक्स ऑन कैपिटल गेन। अगर इस ओल्ड एसेट्स को हम अगर कैपिटल गेन के तौर पर यानी कि ज़्यादा बुक वैल्यू से ज़्यादा इंक्रीज करके हम बिक्री करते हैं तो उस टैक्स को भी हमें चार्ज करना पड़ेगा, और अगर बुक वैल्यू से कम पर हम सेल करते हैं तो हमारा टैक्स सेविंग हो जाएगा, तो वहाँ पर कैपिटल लॉस हो जाएगा तो हमारा टैक्स भी कम होगा, तो इसका भी इन्वेस्टमेंट में हमें कम लगेगा यहाँ पर। और प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल, ये होता है कंबाइंड फार्मूला। तो अगर सेल प्राइस ऑफ ऑल एसेट्स है तभी ये तीनों पार्ट आएगा, ये टैक्स ऑन कैपिटल गेन और माइनस टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस, और उसके साथ साथ ये भी एडिशनल वर्किंग कैपिटल अगर ये ऑल एसेट्स को सेल किया जा रहा है तो। नहीं तो अगर ऑल एसेट्स नहीं है तो ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट यानी ये और ये और ये और ये पार्ट नहीं आएगा। ओके, तो कॉम्बाइंड फार्मूला जो है यही है। और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है जब भी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, तो ये सिर्फ पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ में सिर्फ एक बार, और वो भी कब, प्रोजेक्ट के बिगिनिंग ईयर में। यानी कि अगर ये प्रोजेक्ट 5 साल का है तो हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। अगर 8 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल का है, 2 साल का है, 6 साल का है, जितना चाहे जितना साल का प्रोजेक्ट हो, हम 0 ईयर यानी बिगिनिंग ईयर में हम इन्वेस्ट करेंगे। और सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो क्या होता है, वो 0 ईयर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करने पर, कैश इन्वेस्ट करने पर ईच ईयर में हमें इनफ्लो देता है, ये रिकरिंग होते रहता है सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ एक बार पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ में पूरे एक बार, और वो भी बिगनिंग ईयर में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आपको बताएंगे सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो के बारे में, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट के लास्ट में जो आता है टर्मिनल वैल्यू के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो
इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये था इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में, और हमने वीडियो को इस तरह से बनाया है कि एक कॉमन स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट या नॉन कॉमर्स या नॉन बिजनेस स्ट्रीम के स्टूडेंट भी इसको आसानी से समझ सके, और इसी को व्यू में रखते हुए वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हुई। खैर इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो की लेंथ लंबी ज़रूर हो जाए लेकिन आपको समझ में आए, खासकर उनको जिनको व्यू में रखकर हमने वीडियो को बनाया हो। कोई भी क्वेरी वगैरह आपको अगर समझ में आता हो, कंप्लेन या कोई टॉपिक पर आप हमसे जानना चाहते हैं सॉल्यूशन वगैरह, तो आप हमारे ईमेल आईडी smarteducare4u@gmail.com पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके सारे क्वेरी का जवाब दें।